हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी माता पिता को, मित्र मंडली को नमस्कार करता हो और सबके कल्याण के लिए एक कथा सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी पृथ्वी पर विचार कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक नदी किनारे साधु आश्रम में पहुँचे। उन्होंने दूर से देखा कि वहाँ एक युवती बैठी रो रही है। उसके दोनों और दो बूढ़े व्यक्ति बेहोशी की सी हालत में पृथ्वी पर पड़े हैं। वे कभी लंबी सफर पर चलते थे, कभी लंबी सफर पर श्वास लेते तो कभी निढाल होकर लेट जाते। वह युवती कभी उनको ढांढस बंधाती तो कभी स्वयं उदास होकर इधर उधर देखती। ऐसा लगता कि जैसे वहाँ लगातार सहायता के लिए हाथ उठा रही हो, परंतु उसे अभी तक कभी से कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। नारद जी साधु वेश में उस युवती के निकट पहुँचे तो उसने दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर कातर भाव से मैं बोली, हे संत जी, मेरे धन्य भाग्य है कि मुझे आज आप श्री के साधु के दर्शन हुए हैं। मेरे मन का संताप कम होगा। नारद जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये तो वृद्ध पुरुष कौन है? आपकी सेवा इतनी दासियां कर रही है, फिर भी आप उदास है। मुझे पहले अपना परिचय दीजिए। ऐसे नारद जी वो युवती को बोले। तब वह युवती बोली, हे संत महापुरुष, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम वैराग्य वो और दूसरे का नाम ज्ञान है। वे देवी या गंगा यमुना आदि विभिन्न नदियां हैं। समय और परिस्थितियों से का ऐसा चक्कर चला कि मेरे पुत्र मुझसे पहले ही वृद्ध दिखाई देने लगे हैं। हम भूमि पर विचरण कर रहे थे कि मार्ग कैसा क्रमण करे। वो जो दासियां थी वो गंगा जमुना नदियाँ थी। ऐसी वो युवती बोली। फिर नारद वो युवती को क्या बोलते हैं, मैं ही मेरे पुत्रों का यह हाल हो गया। वो बोलने लगी कि मेरे पुत्रों का ऐसा हाल हो गया। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा, तब सत्य का राज था। मेरे साथ मेरे पुत्र भी हिम्मत वाले व युवा शक्ति में संपन्न थे, परंतु धीरे धीरे समय बीता, वातावरण दूषित होने लगा। धर्म के नाम पर पाखंड होने लगा। धन की लालसा में लोग बहुरूपीय हो गए। लोगों का धन छीनने के लिए वे पापचार करने लगे। स्त्री पुरुषों में कलह चलने लगा। घरों से बाहर स्त्रियों का राज्य हो गया। ऐसी वो बोलने लगी। जो सतयुग था वो सतयुग में अच्छा था, लेकिन ये कलयुग आ गया। फिर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। वो नारद को अपनी ऐसी कथा बता रही थी। पूर्ति के साधन से आदि कुछ नहीं मानते थे। इस प्रकार संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाने के कारण हम सब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था। इसलिए हम तीनों बूढ़े हो गए। परंतु कालांतर में जब हम यहाँ ऋषि आश्रमों व संतों की नगरी में पहुँचे तो कुछ लोगों को भक्ति में लीन पाया।
मेरी कद्र हो गई, मैं फिर से तरुण हो गई, परंतु मेरे इन पुत्रों की इच्छा किसी को नहीं हुई। वो बोल रही थी कि वो भक्ति मेरे पुत्र किस कारण बूढ़े हो गए। नारद जी, यहाँ के लोग में भी आंधी भक्ति में ही लीन थे, न तो कोई ज्ञान को भक्ति के साथ जोड़कर रखना चाहता है और न ही आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के योग के कारण उत्पन्न मायावी बंधनों से वैराग्य वैराग्य की चाहता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ घर गृहस्थी छोड़ देने से नहीं है, बल्कि मायावी बंधनों से चिप कर न रहने से है। अस्थायी माया जो मिट जाने वाली है से इतना नहीं जुड़ जाना कि इसे भी प्रभु जानकर इसी की आराधना करने लग जाना हो, बल्कि इस माया को प्रभु की छाया रूप मानकर प्रभु से प्रेम करो। छाया स्वयं तुम्हारे पीछे चल देगी। ऐसी ज्ञान भक्ति ही वैराग्य है। प्रिय महात्मा, हे नारद जी, मेरे दुखों का कारण तो केवल इतना ही है। ऐसी वो भक्ति नारद को बोलने लगी कि मैं माँ होकर भी अभी युवा हूँ, जबकि मेरे ये दोनों पुत्र होते हुए भी मुझके अधिक वृद्ध हो चले हैं। आप ही मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि संतों महात्माओं से अधिक सुख देने वाला इस विश्व में और कोई नहीं है। नारद जी ने सब वृत्तांत सुनकर कहा, हे साध्वी सुनो, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, प्रभु तुम्हारा ही कल्याण करते हैं। वास्तव में मानव के कल्याण के लिए उसे भक्ति मार्ग पर ही चलना श्रेयस्कर होता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से ही जन्म लेते हैं। मनुष्य माया की चक्का चक्कर में ज्ञान को भूल जाता है, इसलिए उसे वैराग्य का तो मार्ग दिखाई ही नहीं देता है। तब मानव अन्न व भक्ति का सहार लेता है, जो धीरे धीरे पाखंड मार्ग पर चलने को उसे बाध्य कर देती है। पूजा स्थलों का प्रयोग पेट भरने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए तथा केवल धनोपार्जन के लिए ही होने लगता है। इस प्रकार के चलने से मनुष्य अपने अंध पतन के कारण कम आयु वाला बलहीन वृद्धावस्था को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने उस तरुणी भक्ति को बात ध्यान से सुनी और विचार किया कि इसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है, परंतु उन्होंने उसे ढांढ बांधाया और बोले, हे माई, यह कलयुग है। इस युग में सभी कुछ नाम मात्र हो रहा जाता है, कार्य रूप में उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। सुव्यवस्था के लिए उसका कल युग में सब कुछ बदल जाता है। ऐसे नारद वो भक्ति को बोलने लगे। गए वर्णाश्रम को धर्मों का नाम दे दिया जाता है। ब्राह्मण केवल जाति का नाम ही रख लेते हैं, परंतु कार्य रूप में वे अधिकतर वैश्यों आदि का कार्य करते हैं, या वे अपने अपने आश्रमों को त्याग कर दूसरे वर्णाश्रम की ओर प्रेरित रहते हैं। जब विद्वान ही अपने पद से भक्ति को जाते हैं, तो बाकी लोग क्या तो कहाना कि क्या। इस प्रकार प्रत्यक्ष में इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि कौन क्या करने वाला है
इसी कारण से इस युग में इतनी अधिक अव्यवस्था फैल जाती है कि सभी कुछ अनिश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी पर विश्वास करना संभव नहीं, क्योंकि मानव को अपने सूक्ष्म कर्मों पर आस्था ही नहीं रह पाती। उन पर चल पाना तो और भी दूर की बात है। उसी के कारण काम, क्रोध और लोभ मानव पर हावी रहते हैं। ऐसी स्थिति में हर वस्तु का सार समाप्त साफ हो जाता है। इसलिए कि तुम्हारी यह दशा हुई है। परंतु इस योग की एक विशेषता यह भी है कि थोड़ा सा ध्यान भक्ति युक्त करने से ही मानव को प्रभु अनंत की प्राप्त हो जाती है। केवल इसी विशेषता है कारण ही इस योग का महत्व है। ऐसे नारद जी वो भक्ति को कहते हैं कि ये कलयुग में भगवंत का नाम संकीर्तन किया, थोड़ा किया तो बहुत पुण्य उसके बदन में पड़ जाता है। भक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे भगवान, यद्यपि आप जैसे संत महात्मा के दर्शन से मैं धन्य हुई। मुझे मालूम है कि संत समागमों से ही भक्ति रस पैदा होता है, परंतु फिर भी मेरे प्रश्न का चिंता हो जो कि तू ही लगी हुई है। वो भक्ति बोलती है, संत चरण रज लगता सहज, वासने के बीज जल जाते हैं। ऐसी भक्ति नारद को बोलने लगी। नारद जी बोले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को कोस रही है। तुमने तो प्रभु परमात्मा के लिए लोगों के मन में स्थान बना लिया है। यदि लोगों के मन में तुम्हारा वास है, इसी ईश्वर जहाँ वास करता है, तुम्हें तो ही यह वरदान दिया था कि तुम मेरे भक्तों का पालन करो। तुम्हारी श्रद्धा के कारण ही भगवान ने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हें दे दिया है और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में। परंतु यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी। वो तुम्हारे पुत्र बीमार, जिनके मन में तुम्हारा वास हो जाए, उन्हें व्याधिता व दूसरे दुख अंतकित नहीं करते। भक्ति में नारद जी से कहा, भक्ति बोली, ये नारद जी आपके मन में सदा वास करूंगी। आपकी वास्तव में संत हो। आप जैसा कोई विरला व्यक्ति ही संत कहलाने का हकदार है। आप ही दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले संत है। इसलिए आपके मन में स्थान करके मैं धन्य हो गई है। ऐसी पृथ्वी नारद जी को बोली। भक्ति नारद जी ने कहा, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों के कोई आवश्यकता नहीं है। बस एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इसलिए तुम्हारा अस्तित्व तो सकारात्मक और स्थिर है। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। भक्ति ने फिर कहा, पूज्यवर नारद जी, आप धन्य हैं, परंतु मेरे पुत्रों को पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन सा उद्योग करना पड़ेगा, या आप ही किसी ढंग से कोई उद्योग करे जिससे मेरे पुत्र पुनः अपने बल को प्राप्त करे। ऐसी भक्ति नारद को बोलने लगी। भक्ति की इतनी करुणा व्यथा सुनकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर जोर जोर से कहा, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, तुम जागो। परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी
उनको जागने लगे। वैराग्य और ज्ञान ये भक्ति के दोनों पुत्रों को बार बार से जागने लगे, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर नारद जी ने उनके कान में वेद ध्वनि, वेदांत घोष व बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, परंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमा ही लेते रहे। आपने सफेद बाल, आंकड़ा हुआ शरीर व क्षीण देह के कारण वे उठ नहीं पाए, वे फिर सो गए। नारद जी ने जब ज्ञान और वैराग्य को वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का ज्ञान देकर उन्हें जगाना चाहा तो वे नहीं जागे। तब उन्हें समझ आ गई कि करो वेदाध्ययन से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ और करना चाहिए। परंतु नारद जी स्वयं में बहुत चिंतित दिखाई देने लगे कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान और वैराग्य भी जागे। नारद जी अभी कोई उपाय सोच ही रहे थे कि अचानक आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि क्षण उनसे जैसे कोई कह रहा हो, वे सुने। खेद मत करो, आपका यह उद्योग लोकहित में है और आपके मन में भक्ति का सर्वदा वास रहता है। आप निष्काम भाव से लोकहित के लिए कर्म करने के लिए सोच रहे हो। यही मार्ग संतों का मार्ग होता है। इसलिए आपके इस शुभ कर्म में प्रभु भी आपकी सहायता करे। आप अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। आप इसके लिए एक सत्कर्म करो। यही सत्कर्म आपका कोई संत शिरोमणि महानुभाव ही बताएगा। उस सत कार्य का अनुष्ठान कर लेने पर पल भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ब्रह्मा ऋषि नारद जी को मन में प्रसन्नता का आभास हुआ, परंतु चिंता फिर भी जुड़ी रही। तो नारद जी क्या करे, बनी रही, क्योंकि वह उद्योग कौन सा है उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सत्कर्म कौन सा होगा। वह कौन संत शिरोमणि उन्हें उसके विषय बता पाएंगे। नारद जी तब ज्ञान और वैराग्य को वही छोड़ तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। रास्ते में जहाँ भी कोई संत महात्मा ऋषि मुनि मिलता है, उसी से उस रहस्य को बताने की बात करते, जिससे ज्ञान और वैराग्य पुनः भक्ति के साथ जागरूक रह सकते हैं। परंतु नारद जी की इस विषय के बात करते तो वह संत महात्मा उनसे इधर उधर कन्ही कर लेता, भाग जाते। उसे भय बन जाता कि यदि मुझसे इसका उत्तर ठीक से न बन पाया तो मेरी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उसका निश्चित उत्तर शायद अधिकतर लोगों के पास नहीं था। कोई कहता इसका ठीक ठीक उत्तर असंभव ही है। इसी प्रकार की अंतर्गत बातें वहाँ उपस्थित लगभग सभी ने कही। अंत में जब कोई और साधन दिखाई न दिया तो नारद जी फिर से उदास हो गए। तभी उनके समक्ष सनकादि मुनि प्रकट हुए। सनकादिक ने बोला, ये नारद जी ज्ञान के प्रकाश से खूब चमक रहे थे। उन्होंने आते ही नारद जी से कहा, ब्रह्मावेत्ता, आपको यह उदासी शोभा नहीं देती। आप हमें अपनी उदासी का कारण बताए।
तब नारद बोले, हे सनकादिक मुनियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब वो नारद जी को बोलने लगे, तब उत्तम आसन पर बिठाया। वह फिर उनसे कहा, आप सदा श्री हरि निराकार परमात्मा के भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। आपके पास तो प्रभु परमात्मा का बल है, इसलिए आपको बुढ़ापा आदि तंग नहीं करते। आप ब्रह्मांड के सभी गूढ़ रहस्य को जानने वाले संत पुरुष है। बताया मुझे कौन सा प्रश्न मेरे मन में उछल रहा है। ऐसे नारद जी वो सनकादिक ऋषि को बोलने लगे। तब सनकादिक ऋषि ने विशेष साधन बताया, करना क्या है जिससे ज्ञान भक्ति वो और वैराग्य को सुख मिल सके। मैं ऐसा कौन है सा अनुष्ठान करूं जिससे उनकी प्रेम पूर्वक सभी व्यंगों में स्थापना हो सके। कृपा करे मुझे आप ही समझाइए। नारद जी बोलने लगे। सनकादिक महामुनि ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, उनके उद्धार का एक साधन सरल मार्ग है, पहले ही विद्यमान है। आप वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को सार्थक सिद्ध करने वाले संत महात्मा है। ऋषियों ने आप तक उनके साधन जुटाए है, परंतु याद रहे ये सभी साधन स्वर्गादि के लिए तो ठीक हैं, पर मुक्ति तक नहीं है, वो मुक्ति तक नहीं पहुँचते। ऐसे सनकादिक नारद को बोलने लगे। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ प्राप्ति करने के मार्ग को गूढ़ ही रखा था। उनका उपदेश करने वाला कोई विरला ही मिल पाता है। आपको जो अनंत कारण की आवाज आई है उसके विषय में आप चिंता न करें, हम आपको उसका अर्थ समझाएंगे, उसे आप प्रश्न चिंत होकर सुनिए। महापुरुषों के बताए के ही प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए कर्म करना, इसी की कथा करने से भक्ति ज्ञान वो और वैराग्य में शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही ज्ञान उदय कर्म कहते हैं। तब उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार करना या करा देना ही आपके विषयांतरों पर कहा गया है। प्रभु की कथा करना तब ही लाभप्रद होता है जब इसकी जानकारी भी हो जाए। नारद जी ने तब सनकादिक मुनियों से अगले दिन फिर कथा करने की प्रार्थना की और चल दिए। अगले दिन नारद जी ने सभी पंडितों, ब्राह्मणों, मुनियों आदि को आमंत्रित किया। फिर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के पास ही में स्थान बनवा कर सनकादिक मुनियों के लिए आसन लगवा दिया। सभी लोगों के आ जाने पर सनकादिक मुनियों ने कथा प्रारंभ की। उपस्थित उत्तम पुरुषों, इन आँखों से जो भी दिखाई दे रहा है और इनका ज्ञानेंद्रिय द्वारा भी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह सभी कुछ नष्ट हो जाने वाली माया ही है, परंतु आत्म तत्व प्राप्त हो जाने वाला प्रभु परमात्मा का दर्शन अनुभूति ही वास्तविक ज्ञान है। यह सदा एक रस रहने वाला परमात्मा की सब का मूल है। प्रकृति में या इसके बाहर केवल इस परमात्मा का वास रहता है। हमें स्वयं को नष्ट हो जाने वाली प्रकृति से नहीं बल्कि सदा एक रस रहने वाले परमात्मा से जुड़ना चाहिए।
इससे आप विचारों को बूढ़े नहीं होंगे, सदा एक रस जवान बने रहेंगे। इतना सुनते ही चारों ओर अनंत छा गया। सबने देखा ज्ञान वैराग्य और भक्ति एकदम तरुण हो गए और सबके मनों में समा गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनको कहा, वास्तव में परमात्मा के दर्शन कर उसकी पूजा करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य जागते रहते हैं। ऐसी सनकादिक मुनियों ने कथा सुनाते हुए ही भक्ति ज्ञान वैराग्य फिर से जाग गए। ऐसी ही कथा नारद मुनींनी भक्ती वैराग्य ज्ञान यांच्या सान्निध्यामध्ये त्यांचा प्रश्न सुटला आणि भक्ती ज्ञान वैराग्य हे पुन्हा तरुण झाले।